हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने जो है पैनासोनिक का यूनिट है और आपके एसी में गैस है या फिर नहीं उसको कैसे चेक कर सकते हैं, प्लस अगर एसी में गैस नहीं होती उसको पता कैसे करें। तो इसके लिए मैं आपको 5 तरीके बताऊंगा। पांचों तरीके से आप सिंपली गैस मतलब अगर इसमें एसी में है या फिर नहीं उसे कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये जो है जब आपका एसी हो तो उस समय रनिंग कंडीशन में, प्लस आपका कंप्रेसर जो है वो ऑन होना चाहिए। उसी वजह से जब तक आपका कंप्रेसर ऑन नहीं होगा तो आप वहाँ पे नहीं क्लियर कर सकते कि वहाँ पे गैस है या फिर नहीं। तो पहला जो तरीका है, पहला जो स्टेप है वो आप कैसे क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या है, फ़ैन जो होता है, फ़ैन आउटडोर यूनिट का जो फ़ैन होता है वो वहाँ पे क्या है, अगर हीटिंग निकालता है मतलब गर्म हवा आउट करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो है एसी में गैस है। अगर गर्म हवा पंखा आउट करता है तब, तो इससे भी आप क्लियर कर सकते हैं कि अगर आपका जो फ़ैन मोटर है, फ़ैन मोटर जो है वहाँ पे गया है गर्म हवा को आउट करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पे रेफ्रिजरेंट होती है। सेकंड जो स्टेप है, आपको गेज मीटर लगा के देख लेना है। गेज मीटर लगाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जो भी रेफ्रिजरेंट होगी वहाँ पे आपको रनिंग प्रेशर नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, गेज में आपको चेक कर लेना कि इसमें रेफ्रिजरेंट है या फिर नहीं। इस तरीके से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। और जो थर्ड स्टेप है, मतलब तीसरा जो तरीका है, उसको आप कैसे क्लियर सकते हैं कि आप इसके एसी में गैस है या फिर नहीं। उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर पाइप होते हैं दो, एक सक्शन पाइप होता है, एक लिक्विड पाइप होता है। अगर सक्शन वाला पाइप चिल्ड हो रहा है, मतलब सक्शन वाला जो पाइप है बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप हाथ टच करके इससे फील कर सकते हैं कि वहाँ पे कूलिंग हो रही है या फिर नहीं। या फिर एक चीज़ और है, यहाँ पर नमी आना स्टार्ट हो जाती है, उससे भी आप क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है एसी जो है एसी के अंदर गैस है, रेफ्रिजरेंट है। बट कंडीशन ये है, आपका कंप्रेसर ऑन होना चाहिए। ऐसा नहीं कंप्रेसर ऑफ होगा तो उस कंडीशन में आप कोई भी स्टेप क्लियर नहीं कर सकते। कंप्रेसर आपका ऑन होना चाहिए, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। फोर्थ स्टेप ये है कि आपका यहाँ पर क्या होता है, किलोमीटर लगाएंगे वहाँ पे, उससे चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या है। अगर आपका रेफ्रिजरेंट होगा तो 6.5 एम्पेयर या फिर 7 एम्पेयर लेगा, तो उससे भी आप क्लियर कर सकते हैं कि आपका जो एम्पेयर है 6-7 एम्पेयर ले रहा है, तो उस कंडीशन में रेफ्रिजरेंट जो है यूनिट में है। अगर 1.5 टन का यूनिट है, अगर आपका 2 टन का हो तो वहाँ पे 8-9 इस तरीके से एम्पेयर लेगा। अगर आपकी रेफ्रिजरेंट नहीं होगी तो वहाँ पे एम्पेयर जो होंगे 2.5 या फिर 3 एम्पेयर लेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कंप्रेसर में जब गैस नहीं होती है तो उस कंडीशन में जो होता है कि आपके 2.5 या 3 एम्पेयर लेगा नॉर्मली जब आपका खाली होगा। तो ये 4 स्टेप होंगे। 5वीं स्टेप है वो ये है कि आपका जो कंप्रेसर मतलब एसी है, एसी में क्या होता है, पतला वाला जो पाइप होता है वहाँ पे क्या होता है, हल्की फुल्की नमी आती है, फिर वहाँ पे हल्की फुल्की जो होती है आइस आती है, आइस बहुत ज़्यादा आती है या फिर, तो उस कंडीशन में क्या होता है फिर भी वहाँ पे रेफ्रिजरेंट नहीं होती है, मतलब थोड़ी बहुत होती है। उसके बाद जो है वहाँ पे भी आपको गैस को फिलअप करना पड़ेगा। तो कभी भी अगर R32 है, R410 है या फिर R22 है, तो सारी गैस आप ऑड कर दें, उसके बाद जो है वैक्यूम करके उसके बाद ही आपको गैस को चार्ज करना है, जिससे कि वहाँ पे कूलिंग की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी रहना चाहिए। तो ये 5 तरीके थे, इसमें 5 तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं कि जो है आपके यूनिट में गैस है या फिर नहीं है। सिंपली आपको किलोमीटर चाहिए या फिर गेज चाहिए। बाकी फ़ैन मोटर की जो है हीटिंग से क्लियर कर सकते हैं, पाइप को टच करके क्लियर कर सकते हैं। ये पाइप अगर मतलब आइस आ रही है इसमें तो उससे भी क्लियर कर सकते हैं। बाकी जो है एम्पेयर लगा के किलोमीटर से वहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं। तो ये 5 तरीके हैं, 5 तरीके से आप चेकिंग कर लें कि वहाँ पे रेफ्रिजरेंट है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।